far as the role is concerned, ये एक भाई का रोल है, जैसे आपने कहा, इट्स अ कॉमेडी फिल्म। और इस रोल में जितना भी कुछ मैंने किया, इट्स थैंक्स टू मिस्टर अनीस बज़मी। अनिल सर के साथ जो मेरा केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वी वर्क टुगेदर इन शूट आउट एट वडाला। और नाना सर के साथ टैक्सी 9-2-11 में, परेश सर के साथ गरम मसाला, और एक आध और फिल्म में। सो द केमिस्ट्री इज़ रियली स्पेशल, और इन सब से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। एंड क्रेडिट तो सिर्फ अनीस भाई को देना चाहता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मुझे इसमें गाइड किया, आई थिंक इज़ रियली रियली स्पेशल। जो मेरा फर्स्ट सीन था वही नाना जी और अनिल जी के साथ था। तो मैंने देखा और मैंने कहा अच्छा अभी क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और स्क्रिप्ट भी थोड़ा लंबा था। तो थोड़ी देर में बैठी रही, उसके बाद मैंने कहा यार अंकिता, डरने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि डरोगी तो आवाज़ नहीं निकलेगी, और अगर आवाज़ नहीं निकलेगी तो नाना जी की आवाज़ बहुत निकलेगी। तो इससे बेटर है कि डर छोड़ो और जो भी है बस कर दो बिंदास। तो मैं जब भी जाती थी सेट पे डरी हुई रहती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखाती थी कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट अंदर से बहुत डरी हुई रहती थी। देखिए, एक तो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि 7 साल के बाद मैं कर रहा था। कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी रोल हो, हर साल मैं करूँगा तो आपको भी बोर करूँगा और ख़ुद भी बोर हो जाऊँगा। तो काफ़ी अरसे के बाद ये रोल जब करने का मौका मिला, और अनीस साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, फ़िरोज़ साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नाना साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जब तक फिल्म में जब अच्छे कलाकार होते हैं साथ में, जॉन साहब हैं, परेश हैं, नसीर है, तो करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मजनू भाई का जो है, ये पूरा जो माहौल है इस फिल्म का, उसमें जो करने का मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इतने बड़े फनकारों के साथ मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला है। मैं अकेला अगर सॉलिट्यूड या अकेले में ये मजनू भाई करूँगा तो मजनू भाई जो है एकदम फ्लैट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह लिखा गया है, और जैसे कि नाना साहब हमेशा कहते हैं कि मजनू के बिना उदय नहीं, उदय के बिना मजनू नहीं। दोनों के साथ, तीनों के साथ, घुंघरू भी थे वहाँ पे। आई थिंक द बॉन्डिंग वाज फैबुलस। जो एनर्जी था सेट पे, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि इट वाज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, फैंटास्टिक। देखिए, there are multiple composers in this film, और Feroz and Anis are very very special to me, and मेरी contribution ये है कि now जो मेरा गाना छुपा के रखा है वो गाना आएगा तो बड़ा हंगामा होगा। और साथ साथ there is some interesting news I would like to share, that this is the first time in his career I don't think I've ever heard John Abraham sing. मैंने John Abraham से भी ये गाना गवाया है, which I think is going to be one of the big highlights of this film, and that is my contribution, Mr. Blockbuster. Thank you. फिरोज खान साहब को no one can replace. ऐसे मत बोलो। मैंने वो भी पहले कहा था। फिरोज खान साहब थे। वो खान साहब बच्चों के जैसा हमें ट्रीट करते थे, लेकिन ये कैरेक्टर अगर खान साहब होते तो शायद खान साहब ही करते, मतलब मैं कह देता हूँ। लेकिन नसीर उतने ही कैलिबर का, उतना ही ग्रेट, और उसकी वजह से नसीर इस फिल्म में है, लेकिन खान साहब की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये जो पहली फिल्म है जहां हमने ख़त्म की थी, वो फिल्म जो है अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म थी, वहां ख़त्म हो गई। वो रोल जो है अक्षय जी का जो था, वहां पर अक्षय एंड कतरीना एंड मल्लिका, ये तीनों के रोल वहां ख़त्म हो गए थे। ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से जो फिल्म शुरू होती है उसमें जो हीरो है वो अक्षय हो ही नहीं सकते थे, इसलिए कि पहली फिल्म में वो थे वो शरीफ से इंसान।
इसीलिए जो हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि इसमें जो बेस्ट नज़र आएंगे और इस तरह का रोल जो है वो उसके साथ पूरा इंसाफ कर सकेंगे वो है जॉन, एंड जॉन ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है इस फिल्म में। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.